गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, आज आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर इसमें बताया जाएगा। ठीक है, जो आपको 5 नंबर में एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो 5 नंबर आने वाला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे आज। तो आपको है दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, और एक संख्या दूसरे के 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। माना कि पहली संख्या आपको हो जाएगा x और दूसरी संख्या हो जाएगा आपको y। ठीक है, माना कि पहली संख्या हो जाएगा x और दूसरी संख्या हो जाएगा y। ठीक है, तो प्रश्न से x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 26, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 26। एक संख्या दूसरे के 3 गुनी है, यानी पुनः प्रश्न से चलेंगे। पुनः प्रश्न से तो क्या करना आपको कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, यानी एक संख्या दूसरे के 3 गुनी है, 3 गुनी y कर देंगे। ठीक है, तो x माइनस हो जाएगा 3y इक्वल टू 0, समीकरण सेकेंड। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से तो फर्स्ट हो गया x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, तो यह कट जाएगा, आपको हो जाएगा यहाँ 2y बराबर 26। ठीक है, तो आपका 2y बराबर 26 है, तो y का मान आपको हो जाएगा 26/2, काट देंगे तो 13, यानी y का मान आपको कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, y का मान 13 हो जाएगा, तो लिखना पड़ेगा कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर ठीक है, समीकरण फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई में रख सकते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या हो गया x माइनस वाई बराबर 13, तो x मान y का मान हो गया 13 बराबर 26 है ना, 26। तो x बराबर हो जाएगा 26 प्लस 13 आपको हो जाएगा 39। ठीक है, अतः लिख देंगे कि अतः पहली संख्या बराबर x। तो x मान कितना आपको आया है, तो x का मान आपको आया है कितना 39, और दूसरी संख्या बराबर y के मान आपको हो जाएगा कितना 13। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको आप नेक्स्ट बताएंगे। ये आप लोगों का समझ में आ गया होगा। आपको अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, तो भिन्न वाला आपको क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको भिन्न मानना है। ठीक है, भिन्न में आपको होता है अंश और एक होता है हर। ऊपर वाला को हम कहते हैं अंश और नीचे वाला को कहते हैं हर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अगर भिन्न वाला क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाएंगे, इसमें माना कि भिन्न बराबर x/y। ठीक है, जिसमें आपको x हो गया अंश, आपको हर हो गया y। चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से तो प्रश्न क्या कर रहा है कि अंश और हर में, यानी दोनों में आपको जोड़ देने के लिए कर रहा है। कितना जोड़ 2, तो x जोड़ 2 और y जोड़ 2। ठीक है, बराबर आपको 9/11 हो जाता है। गुना कर देंगे तो 11x प्लस 11 दूना 22, ये हो जाएगा 9y और 9 दूना 18। तो 11x माइनस 9y बराबर हो जाएगा, इधर चल जाएगा तो 18 माइनस 22 बराबर हो जाएगा -4। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन कितना हो गया आपको फर्स्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं पुनः प्रश्न से। ठीक है, तो पुनः प्रश्न से वो क्या कर रहा है कि यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है, यानी x में 3 जोड़ देंगे, y में भी 3 जोड़ देंगे। ठीक है, बराबर आपको कितना हो जाता है, तो 5/6 हो जाता है। 5 बटा क्या कर देंगे 6 कर देंगे। चलिए गुना करेंगे तो 6x प्लस 3y, 3y नहीं 6x प्लस 6 3 18 हो जाएगा, 5y और प्लस 15, तो 6x माइनस 5y 15 और माइनस हो जाएगा 18, यानी 5y बराबर हो जाएगा -3। इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड में चलेंगे।
तो क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। तो 11x माइनस 9y बराबर -4, 6x माइनस 5y बराबर -3, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करे पड़ेगा, इसमें करे पड़ेगा हमको, इसमें करे पड़ेगा हमको 5 से, इसमें करे पड़ेगा 9 से, ठीक है। कि अगर y के काटना होगा आपको तो इसमें 5 से करेंगे तो 9 × 5 = 45, और इसमें 9 से कर देंगे तो 9 × 5 = 45, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपको, तो कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 11 × 5 = 55x माइनस 9 × 5 = 45y बराबर 5 × 20, 9 से करेंगे तो 9 × 54x और 9 × 5 = 45y बराबर 9 × 3 = 27, माइनस प्लस प्लस, ठीक है। ये कट गया, ये आपको x बराबर हो जाएगा आपको 7, x का मान 7 हो गया। लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट आपको कौन है, तो फर्स्ट समीकरण आपका हो गया 11x माइनस 9y बराबर -4, तो 11 गुने आपको भर देना 7 माइनस 9y बराबर 4, 11 × 77 माइनस हो जाएगा 9y बराबर -4, तो माइनस 9y बराबर -4 माइनस 77, तो माइनस 9y बराबर हो जाएगा -81, माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर हो जाएगा 81 बट्टा कितना 9 हो जाएगा, 9 × 9 = 81। अतः लिख देंगे कि अतः भिन्न बराबर आपको क्या हो जाएगा x बट्टा y, तो x का मान हो गया 7 और y का मान हो गया 9, यानी आंसर आपको कितना हो जाएगा 7/9। तो इस तरह से भिन्न वाला क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। और जब भी पूछेगा आपको ये क्वेश्चन, आपको 5 नंबर में ही पूछता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है कि किसी आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि लंबाई को 5 कम करना है और चौड़ाई को 3 बढ़ाना है, तब जाकर आपको आयत का क्षेत्रफल कितना वर्ग कम जाता है, तो 9 वर्ग कम जाता है, ठीक है। यदि इसकी लंबाई 3 इकाई तथा चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो इसका सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले से मानना है आपको कि माना कि आयत की लंबाई मानेंगे x और चौड़ाई मानेंगे y, ठीक है। और क्षेत्रफल जो होगा आपका हो जाएगा xy, ठीक है। लंबाई हो जाएगा x, चौड़ाई y, और क्षेत्रफल आपको हो जाएगा xy, क्योंकि लंबाई गुने क्या होता है चौड़ाई, तो xy हो जाएगा। और अब यहाँ चलेंगे हम प्रश्न से, तो प्रश्न चलेंगे तो कह रहा कि इसकी लंबाई 5 कम कर दी जाती है, यानी x - 5 इंटू y, इसकी चौड़ाई को 3 बढ़ा देते हैं 3, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, तब आपको क्षेत्रफल कितना कम जा रहा है, 9 वर्ग इकाई कम जाती है। चलिए तो क्षेत्रफल क्या करेंगे, -9 कर देंगे। चलिए गुना करते हैं, xy प्लस हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 15 xy - 9, ठीक है। तो xy क्या कर देंगे, काट देंगे, तो 3x माइनस 5y बराबर हो जाएगा -9 अब प्लस 15, यानी 3x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 6, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद अब चलते हैं पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से क्या करा है कि यदि इसकी लंबाई 3 इकाई तथा चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा देते हैं, ठीक है। यानी आपको लंबाई में 3 बढ़ाना है और चौड़ाई में 2 बढ़ाना है, ठीक है। दोनों मतलब बढ़ा ही रहा है, तो इसका क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है। xy प्लस क्या कर देंगे 67, चलिए गुना करेंगे तो xy प्लस हो जाएगा 2x प्लस 3y और प्लस 3 दूना 6 बराबर xy प्लस क्या हो जाएगा 67। xy क्या कर देंगे, काट देंगे, तो आपको बचेगा 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 67। तो 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 67 - 6, तो 2x प्लस 3y
बराबर हो जाएगा आपको 61, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, तो फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 5y बराबर 6, 2x प्लस 3y बराबर 61। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। चलिए इसमें क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई कितना से, 3 से, इसमें कर देंगे 5 से। ठीक है, चलिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा कि 3 3 हो जाएगा आपको 9x, 9x माइनस 15 y बराबर 6 18। फिर करेंगे 5 से, तो 5 दूना आपको हो जाएगा 10x प्लस 15y बराबर 5 6 5 30, 305 हो गया, कट जाएगा ये 9 और 10 हो जाएगा 19x बराबर 8 5 13 और 1 1 2 323 हो जाएगा। तो x बराबर आपको हो जाएगा 323/19। ठीक है, तो 19 से आपको कट जाएगा कितना बार में कि 19 का। ठीक है, अब लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कौन हो गया आपको, तो समीकरण फर्स्ट आपका हो गया कितना, तो फर्स्ट हो गया 3x माइनस 5y बराबर 6, तो 3x माइनस 5y बराबर 6, तो 3 गुने 3 गुने 17 माइनस 5y बराबर 6, तो माइनस 5y बराबर 6 माइनस हो जाएगा 17 51, तो माइनस 5y बराबर हो जाएगा माइनस 45, माइनस खत्म, तो y बराबर 45/5 5 45। ठीक है, आपको 9 बार में कट गया, अतः लिख देंगे अतः आयत की लंबाई बराबर हो जाएगा x, x का मान हो गया 17 सेंटीमीटर। ठीक है, आज चौड़ाई पूछेगा आपसे, तो चौड़ाई y और y का मान हो गया 9 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर अंदर तो इकाई है, तो इकाई। ठीक है, इकाई आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से मतलब इसको बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला वो क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे RHS से। ठीक है, करने चलेंगे RHS से चलेंगे, तो RHS में क्या दिया होगा 1 माइनस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, RHS हो गया आपको, तो क्या करेंगे 1 माइनस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि 1 माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर कर देंगे, बट्टा में 1 माइनस ये आपको हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कोस का हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे कि 1 माइनस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर देंगे, तो इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बट्टा हो जाएगा साइन थीटा अब माइनस 1 बट्टा साइन थीटा अब माइनस कोस थीटा बट्टा हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 बट्टा साइन होता है किसका, तो कोसेक थीटा का। ठीक है, और कोस बट्टा साइन होता है कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे LHS आ गया। ठीक है, अतः लिख देंगे कि अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से हम LHS भी बना सकते हैं या RHS से। ये अब सुविधा आपको देखना है कि हमको RHS चलेंगे तो जल्दी बनेगा कि LHS चलेंगे तो जल्दी बनेगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, आपको अगला क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अपने आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि इसका विकर्ण 13 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी पूछेगा आपको 5 नंबर में, जिसको मान लेते हैं छोटा मोटा पहले फिगर बनाते हैं।
ठीक है। तो कर्ण आपको क्या करेगा, त्रिभुज की ऊंचाई अपने आधार से 7 सेंटीमीटर कम, आधार से, तो आधार मान लीजिए कि x हो जाएगा। ठीक, ऊंचाई अपने आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई अगर इसको मानते हैं तो आपको 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और विकर्ण आपको दे दे क्या सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इतना तो पहले मान लेंगे। अब हमको क्या निकालना है, तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए, दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरी भुजा ज्ञात करिए, कह रहा था आपको वही, मतलब x ही निकालना है, आधार निकालना है। ठीक है, तो क्या करना होगा कि माना कि इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज की आधार कितना मान लेंगे, x, और ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 7, और कर्ण आपको हो गया 13, कर्ण कितना हो गया 13। चलिए तो लगा देंगे फार्मूला कि कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर और जोड़ लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण आपको हो गया 13 का स्क्वायर, आधार हो गया आपको x का स्क्वायर, प्लस लंब हो गया आपको कितना, लंब मतलब आपको हो गया ऊंचाई, तो लंब कितना हो जाएगा, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर हो जाएगा, इसको इसका स्क्वायर, और प्लस 749 और माइनस 7 दूना 14, क्योंकि ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिए हैं। चलिए तो 169 बराबर हो जाएगा x हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 14x। तो क्या करेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और माइनस 169 इक्वल टू 0। 169 को क्या कर देते हैं, सबको एक तरफ भेज देंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x घटाएंगे तो 0, और 16 में से 4 घटेगा तो 12 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 7x, आई हो जाएगा 60 इक्वल टू 0। ठीक है, कितना हो जाएगा 60, दो जो कॉमन ले गया, चलिए कर लें, 0 देने कम खत्म। आपका हो जाएगा कि x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, इसको फैक्टर करेंगे तो 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 और x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा और x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5। ठीक है, x बराबर 12, तो माइनस वाला को छोड़ देंगे, प्लस वाला को लेके चलना है, तो लिख देंगे कि अतः त्रिभुज की आधार बराबर, आधार क्या था x, जो आगे आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई था कितना, तो ये 7 सेंटीमीटर कम था, यानी x माइनस 7, 12 माइनस 7 करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, चलिए आपको अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का माध्य 18.75 है, तो p का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये आपको दे दिया x मान दे दिया, आपको 4 मान दे दिया। ठीक है, ये दे दिया बराबरता, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ बना देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे f, ये आपका हो जाएगा 10, 15, p 25 और 30। ठीक है, ये हो गया आपका बराबरता में 5, 10, 7, 8 और 2। ठीक है, चलिए अगवा बनाएंगे और लेंगे x गुने f, तो आपको 10 50 हो जाएगा, 15 डहा 150, ये हो जाएगा 7p, 25 8 200, और 3 दूना 15 डहा 150 हो जाएगा 7p, और 25 8 हो जाएगा 200, और 3 दूना कितना हो जाएगा 60। ठीक है, इतना आपको हो गया। तो क्या करेंगे, नीचे सिग्मा f जोड़ेंगे और सिग्मा x f जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 5 15, 15 15 15 8 7 हो जाएगा आपको 22, 22 8 30 2 32। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150, 200, 2 2 400 और 460, अब प्लस हो जाएगा आपको 7p, प्लस क्या हो जाएगा 7p हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपको क्या करना है, लिख देंगे माध्य बराबर, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा x f
अब बट्टा सिग्मा एफ। तो माध्य आपको दे दिया कितना 18.75 यानी 18.75 बोलेंगे बराबर सिग्मा एक्स एफ कितना है तो 460 प्लस 7p बट्टा सिग्मा एफ कितना दिया हुआ है 32। चलिए इसको 32 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो हम गुना कर देते हैं तो 18.7 में 32 करेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, 7 दूना 14 1 15, 18 दूना 36 1 37, 5 15, 7 21 1 22, हाथ में 2, 18 54 2 56, 0 5 5 10, 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10, 5 1 6। ठीक है, पॉइंट दे देंगे 2 अंक के बाद यानी 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको ये आ जाएगा, गुना करेंगे 18.75 गुने 32 बराबर 460 प्लस 7p गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 600 बराबर 460 प्लस 7p। तो 600 माइनस आ जाएगा 460 बराबर 7p घटाएंगे तो 100 आपको कितना बच जाएगा 40, 140 बराबर 7p। तो p बराबर हो जाएगा 140 बट्टा 7, काट देंगे 20 बार में यानी p का मान कितना हो गया 20। p का मान आपको 20 हो गया, लिख देंगे क्या था p बराबर 20 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर मार्क दे दिया जाता है तो इस तरह से बना देंगे। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अब अगला क्वेश्चन है कि p का किस मान के लिए बिंदु 2 1 p -1 और -1 3 संरेख है। ठीक है, तो संरेख वाला नियम से बनाएंगे तो इसको करेंगे सोल्व। तो संरेख का शर्त लिखेंगे, संरेख का शर्त नहीं, पहले तो लिखना होगा आपको कि x1 कितना है 2 है। ठीक है, और x2 कितना हो गया आपको p और x3 हो गया आपको -1, x1 हो गया x2 हो गया और x3 हो गया। फिर y1 लिखेंगे तो 1, y2 लिखेंगे तो -1 और y3 लिखेंगे तो 3। ठीक है, यहाँ लिख देंगे संरेख होने का शर्त, संरेख होने का शर्त। ठीक है, तो संरेख होने का शर्त के क्या होता है कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 बराबर होता है y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो x1 कितना है 2 है, y2 कितना हो गया तो -1 माइनस y3 कितना हो गया 3 प्लस x2 कितना हो गया आपको p, y3 कितना हो गया 3, y1 कितना हो गया 1 प्लस x3 कितना हो गया -1। ठीक है, -1 और y1 कितना हो गया तो 1 माइनस y2 हो गया माइनस प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। तो 3 1 4, 4 दूना 8 -8 प्लस 3 में से 1 घटेगा तो आपको हो जाएगा 2, गुना करेंगे तो 2p, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 गुना हो जाएगा 1 1 2 इक्वल टू 0। आपको हो जाएगा -8 प्लस 2p बराबर -2 इक्वल टू हो जाएगा 0। चलिए तो 2p को छोड़ देंगे, बराबर 8 और 2 10, इधर बराबर में जाएगा तो आपका प्लस 10 हो जाएगा। तो p बराबर 10/2 काट देंगे 5 बार में। ठीक है, और लिख देंगे कि अतः p बराबर हो जाएगा 5, ये हो गया आपको आंसर। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ अब समाप्त करता हूँ। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।